एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिंदी मल्हार बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हरिद्वार और ये लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको एमसीक्यू चाहिए हो या फिर कोई भी सैम्पल पेपर चाहिए हो, आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और www.evidyarthi.in जो है ये हमारी वेबसाइट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते। आज हम अपनी हिंदी की किताब से एक बहुत ही सुंदर और दिलचस्प पाठ का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है हरिद्वार। इसे लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने और ये एक यात्रा वृत्तांत है, मतलब एक सफर की कहानी जो हमें आज से लगभग 150 साल पहले के हरिद्वार में ले जाएगी। तो ये सिर्फ एक पाठ नहीं बल्कि एक अनुभव होने वाला है। अच्छा, इस सफर को शुरू करने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि वो किसी ऐसी जगह घूमने जाए जो इतनी सुंदर हो, इतनी शांत हो कि वापस आने के बाद भी मन वहीं रह जाए? ऐसा लगे मानो दिल का एक हिस्सा हमेशा के लिए उसी जगह का होकर रह गया हो। बस इसी एहसास पर यह पूरी यात्रा आधारित है। तो इस यात्रा में हमारे गाइड कौन है? हमारे गाइड हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। उन्हें घूमना फिरना और अपने अनुभवों के बारे में लिखना बहुत पसंद था। उनका मानना था कि असली शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं मिलती, बल्कि दुनिया को अपनी आंखों से देखने से पूरी होती है। और ये यात्रा हमें आज के समय से करीब करीब 150 साल पीछे ले जा रही है। साल था 1871। हम हरिद्वार को भारतेंदु जी की नजरों से देखेंगे, ठीक वैसा जैसा उन्होंने उस समय अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा में लिखे एक पत्र में बताया था। तो जैसे हम क्लास में करते हैं, इस पाठ को भी अच्छे से समझने के लिए हम 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले भारतेंदु जी के पत्र के बारे में जानेंगे, फिर हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, पवित्र गंगा का वर्णन, वहां के लोग और जीवन, लेखक के अपने अनुभव और आखिर में इस यात्रा से हमें क्या सीख मिली। तो पहला हिस्सा है भारतेंदु जी का पत्र। देखिए, ये जो पाठ है ये एक यात्रा वृत्तांत है, मतलब एक यात्रा का लिखा हुआ अनुभव। और इसे लेखक ने एक पत्रिका के संपादक को एक चिट्ठी, एक लेटर के रूप में लिखा था। उस जमाने में अपनी यात्रा के अनुभव साझा करने का ये एक बहुत ही लोकप्रिय तरीका हुआ करता था। लेखक अपने पत्र की शुरुआत इन शब्दों से करते हैं, मेरा तो चित्त वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। सोचिए, पहली ही लाइन में वो कह रहे हैं कि हरिद्वार पहुंचते ही उनका मन इतना ज्यादा खुश और इतना साफ हो गया कि वो उसे शब्दों में बता भी नहीं पा रहे थे। इससे पता चलता है कि उस जगह का उन पर कितना गहरा असर हुआ था। देखिए, भारतेंदु जी के लिए यात्रा सिर्फ घूमना फिरना नहीं था, बल्कि उनकी पढ़ाई का एक बहुत जरूरी हिस्सा थी। वो जब भी कहीं जाते थे तो वहां की प्रकृति, इतिहास और संस्कृति को बहुत गहराई से समझते थे। और उनके लेखों में सिर्फ जगहों की सुंदरता ही नहीं, बल्कि समाज सुधार, देश प्रेम और आजादी की भावना भी साफ साफ दिखती है। तो चलिए अब इस यात्रा के दूसरे और शायद सबसे सुंदर हिस्से पर आते हैं, हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता। भारतेंदु जी ने अपने शब्दों से मानो एक तस्वीर ही बना दी है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी पवित्र जमीन जो 3 तरफ से सुंदर हरे भरे पहाड़ों से घिरी हुई है, और इन पहाड़ों पर लताएं मतलब बेलें ऐसे लहरा रही हैं मानो अच्छे लोगों के मन में उठने वाली अच्छी अच्छी इच्छाएं हों। है ना कितनी सुंदर और गहरी कल्पना। अब आगे वो पेड़ों के बारे में जो कहते हैं वो तो कमाल है। बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं, और साधुओं की भांति वायु, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। यहाँ लेखक ने पेड़ों को क्या बना दिया? एक तपस्वी साधु। हिंदी व्याकरण में इसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। मतलब जब हम किसी निर्जीव चीज को सजीव मानकर उसे इंसानों वाले गुण या काम दे देते हैं। यहाँ पर पेड़ तपस्या कर रहे हैं, जो हर मौसम को सहते हुए भी एकदम शांत और स्थिर खड़े रहते हैं। ये उनकी ताकत और सहनशीलता को दिखाता है। लेकिन भारतेंदु जी को इन पेड़ों में सिर्फ तपस्या ही नहीं दिखती, बल्कि प्रकृति की एक बहुत बड़ी खूबी भी दिखती है, और वो है उसकी उदारता। वो महसूस करते हैं कि ये पेड़ किसी सच्चे संत की तरह हैं, जो हमेशा देना जानते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते। और सोचिए, ये पेड़ हमें क्या क्या नहीं देते? फल, फूल, खुशबू, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी, जड़ें। और लेखक तो कहते हैं कि जलने के बाद उनका कोयला और राख भी लोगों के काम आते हैं। मतलब इन पेड़ों के पास से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता, बिल्कुल एक सच्चे संत की तरह, है ना? ये प्रकृति की एक बहुत बड़ी सीख है। उस शांति भरे माहौल का एक और सबूत इन लाइनों में मिलता है। लेखक बताते हैं कि इन पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते हैं और उन्हें शहर के दुष्ट शिकारियों का कोई डर नहीं है।
वो निडर होकर खेलते कूदते हैं। इससे पता चलता है कि हरिद्वार का वातावरण कितना सुरक्षित और पवित्र था, जहां छोटे-छोटे जीव भी एकदम महफूज महसूस करते थे। प्रकृति के इस सुंदर वर्णन के बाद अब बात करते हैं हरिद्वार की जीवन रेखा की, यानी पवित्र गंगा नदी की। भारतेंदु जी ने गंगा जी का जो वर्णन किया है वो भी बहुत अद्भुत है। गंगा जी के पानी के बारे में लेखक लिखते हैं, जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मिष्ट भी वैसा ही है, मानो चीनी के पन्ने को बर्फ में जमाया है। इस एक लाइन से ही उस पानी की पवित्रता, उसका स्वाद और उसकी ठंडक का एहसास हो जाता है। चीनी की चाशनी को बर्फ में जमा देने जैसी मिठास और ठंडक, ये कल्पना ही मन को ताजगी से भर देती है। लेखक बताते हैं कि हरिद्वार में गंगा जी 2 धाराओं में बट जाती हैं। एक का नाम है नील धारा और दूसरी का श्री गंगा जी। इन दोनों के बीच एक सुंदर सा छोटा सा पहाड़ है। नील धारा के किनारे एक पहाड़ी पर चंडी देवी का मंदिर है, जबकि श्री गंगा जी की धारा पर वो मशहूर हर की पौड़ी घाट है, जहां ज्यादातर लोग स्नान करते हैं। भारतेंदु जी एक बहुत ही दिलचस्प बात नोटिस करते हैं। उन्हें ये देखकर हैरानी होती है कि इस पवित्र तीर्थ में मुख्य देवता कोई मूर्ति या मंदिर नहीं, बल्कि स्वयं गंगा जी ही हैं। इससे पता चलता है कि हरिद्वार में गंगा नदी का स्थान सबसे ऊपर है। वो सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि साक्षात देवी हैं। नदी और पहाड़ों से आगे बढ़कर अब देखते हैं कि 150 साल पहले हरिद्वार का सामाजिक माहौल और वहां के लोग कैसे थे, जैसा कि लेखक ने अपनी आंखों से देखा। इस एक वाक्य में लेखक ने उस जगह की पूरी पवित्रता का सार बता दिया है। वे कहते हैं, यह ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य हैं सो वहां रहते ही नहीं। इसका मतलब है कि उस जगह के माहौल में, उसकी हवा में ही इतनी शुद्धता थी कि वहां लालच और गुस्से जैसे बुरे भावों वाले लोग टिक ही नहीं पाते थे। आगे वो वहां के पुजारियों की बात करते हैं, जिन्हें पंडा कहा जाता है, और उनमें लेखक को एक बहुत ही अनोखा और असाधारण गुण दिखाई देता है। लेखक लिखते हैं, पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, 1 पैसे को लाख करके मान लेते हैं। इस लाइन का बहुत गहरा मतलब है कि वहां के लोग बहुत संतोषी थे। वो पैसे के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि भक्ति को ज्यादा महत्व देते थे। कोई उन्हें 1 पैसा भी देता तो वो उसे लाखों के बराबर मानकर खुशी खुशी रख लेते थे। जरा सोचिए, क्या आज की दुनिया में ऐसा गहरा संतोष देखने को मिलता है? लेखक पाठकों की जानकारी के लिए ये भी बताते हैं कि हरिद्वार क्षेत्र में 5 मुख्य तीर्थ स्थल हैं। पहला हरिद्वार यानी हर की पौड़ी, दूसरा कुशावर्त, तीसरा नीलधारा, चौथा विल्व पर्वत और 5वां कनखल। अब हम इस पत्र के सबसे व्यक्तिगत और दिल को छू लेने वाले हिस्से पर आते हैं, जहां लेखक अपने उन अनुभवों को बताते हैं जो इस पूरी यात्रा का सार हैं। इस यात्रा वृत्तांत का सबसे महत्वपूर्ण पल अब आता है। लेखक ने एक दिन गंगा जी के किनारे एक पत्थर पर बैठकर खुद अपने हाथों से खाना पकाने का फैसला किया। एक बहुत ही साधारण सा भोजन, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें एक बहुत गहरी और कीमती सीख दी। और फिर वो लिखते हैं, उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। ये इस पाठ की सबसे जरूरी लाइन है। एक पत्थर पर बैठकर खाया गया साधारण सा खाना उन्हें सोने की थाली में परोसे गए किसी भी शाही खाने से कहीं ज्यादा सुखद और आनंददायक लगा। ये अनुभव हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वो साधारण खाना ज्यादा संतोषजनक क्यों था? लेखक इस अनुभव से हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? इसका जवाब एक शब्द में है, संतोष। असली खुशी सादगी में, आत्मनिर्भरता में और प्रकृति के साथ जुड़ने में मिलती है, न कि महंगी चीजों या ऐशो आराम में। लेखक को जो खुशी मिली वो खाने के स्वाद से नहीं, बल्कि उस पूरे अनुभव से मिली। गंगा के किनारे बैठना, ठंडी हवा को महसूस करना और अपने हाथ से बनाया भोजन करना। इस साधारण से काम ने लेखक को एक ऐसी आध्यात्मिक शांति दी जहां उनका मन ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से भर गया। उस पल में किसी भी तरह के झगड़े या बुरे विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। ये सादगी की ताकत थी। चलिए अब इस अद्भुत यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और संक्षेप में समझते हैं कि भारतेंदु जी के इस यात्रा वृत्तांत से हमें क्या मुख्य नैतिक संदेश और सीख मिलती है। इस यात्रा से 5 बड़ी सीख मिलती हैं। पहली, प्रकृति से प्रेम और उसका सम्मान। दूसरी, सादगी में छिपा हुआ आनंद, कि सच्ची खुशी चीजों में नहीं अनुभवों में है। तीसरी, संतोष की शक्ति जो मन को शांति देती है। चौथी, एक पवित्र स्थान का प्रभाव, कि कैसे एक अच्छा माहौल हमारे मन और आत्मा को भी अच्छा बना सकता है। और 5वीं, यात्रा ही शिक्षा है। यात्रा के अंत में लेखक एक और छोटी लेकिन गहरी बात का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि वहां की कुशा घास भी इतनी सुगंधित है मानो उसमें से दालचीनी और जावित्री की महक आती हो। यह इस बात का प्रतीक है कि वो पूरी जमीन ही अपनी जड़ों तक पवित्रता से भरी हुई है।
अब लेखक के उन अंतिम शब्दों पर ध्यान देते हैं जो बताते हैं कि हरिद्वार उनके दिल में कितनी गहराई तक बस गया था। पत्र के आखिर में वे संपादक को लिखते हैं, रहा मेरा चित्त सो अब तक वहीं निवास करता है। इसका मतलब है कि भले ही उनका शरीर हरिद्वार से लौट आया था, पर उनका मन, उनकी आत्मा हमेशा के लिए वहीं की होकर रह गई। वो जगह उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गई। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो पूरा चैप्टर, और अगर आ गया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप अच्छे से पढ़ाई करें एंड वेट करें हमारी अगली वीडियो के लिए। टिल देन बाय बाय।